तो आज की शुरुआत मैं करता हूँ एक छोटे से सवाल के साथ में। आप अच्छे तैराक कब बनते हैं? ये सवाल मैं क्यों कर रहा हूँ? पहले तो हम ये जानते हैं कि हम अच्छे तैराक बनते कब हैं। हम अच्छे तैराक तब बनते हैं जब हम पानी से डरना बंद कर देते हैं। हम अभ्यास के बाद में इतने आत्मविश्वास से भर जाते हैं कि हम उन लहरों से दो चार हो जाते हैं। और कुछ ऐसा ही होता है जब एक कोई नई यात्रा आप कर रहे होते हैं, तो उस नई यात्रा में तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको सिखाती भी हैं और बताती भी हैं। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हो रहा है जो मैं अक्सर कहता आया हूँ कि जब से मैंने इस यात्रा को शुरू किया है, तब से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है। आज एक मेरे पुराने मित्र हैं अभिलाष शर्मा साहब, और मैं नाम उनका ले रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जो उनके पास से मुझे मिला है, वो मुझे बाकायदा उनको मुझे क्रेडिट देना चाहिए और मैं दे रहा हूँ। तो उनसे एक अच्छी बात हुई और उनके शब्दों पे पकड़ बहुत अच्छी है, भाषा का उनका ज्ञान अच्छा है। और इसमें ये उनकी क्वालिटी है तो मुझे बताने में कहीं कोई अ, दिक्कत भी नहीं है। तो ऐसी ही बात चल रही थी कि मैंने कहा यार मैं आजकल वीडियोज़ डाल रहा हूँ, उनका ही फ़ोन आया था। उन्होंने कहा मैं वीडियोज़ देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है और आप अच्छा बोल रहे हैं। अ, चूँकि उनको शब्द ज्ञान ज़्यादा है जैसा मैंने बताया आपको, तो उन्होंने समर्पण को थोड़ा-सा एलॉबरेट किया। और समर्पण मैंने प्रयोग किया था और समर्पण को जिस भाव से मैंने दर्शाया था, उसका एक अलग भाव उन्होंने मुझे बताया। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन में जब भी आप कुछ नया करें ना, तो सीखने से बिल्कुल ना डरें। और अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो उसे स्वीकारने से भी ना डरें। वैसे मैंने गलत नहीं किया था, लेकिन चूँकि भाव अलग-अलग है, तो समर्पण का जो भाव उन्होंने मुझे दिखाया, वो ये था कि भई आप विवश थे, आप कुछ कर नहीं पा रहे थे, आपने समर्पण किया। इसके लिए उन्होंने दूसरा शब्द तजवीज़ किया मुझे, और वो शब्द था सहजता। यकीनन ये बात मानने योग्य थी और मैंने मानी भी और मैं इसे स्वीकारता भी हूँ। सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर मैं इसे स्वीकारता हूँ कि वो सहजता ही होनी चाहिए थी, जो हमको आसान बनाती है, अहंकार से दूर ले जाती है। एक बड़ी खूबसूरत सी उन्होंने बात कही कि भई बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए या कुछ इस तरह की बात है। उन्होंने कहा नहीं, क्रोध करो मत, क्रोध को पाल लो। अपना गुलाम बना लो। तो देखिए, जब आप कोई नई बातें कर रहे होते हैं और लोगों के अच्छे सुझाव आ रहे होते हैं, तो उन्हें स्वीकारना कहीं से भी गलत बात नहीं होती है, और इसे मैं स्वीकारता हूँ। तो अब बात आ जाती है कि भई अनुभवों की, तो सहजता से ही हम चलते हैं आज। मुझे नहीं मालूम था कि मैं आने वाले समय में कौन-सा एपिसोड में लेके आऊँगा, कौन-सा स्लोगन दूँगा, कौन-सा उसको हेडलाइन दूँगा मैं। पर आज मैं वीडियो पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका नामकरण मैं बाद में करूँगा। देखिए, कई बारी क्या होता है, लोग आपको इग्नोर कर रहे होते हैं। अगर लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए फ़ख्र की बात है। आप कहेंगे यार लोग इग्नोर कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि फ़ख्र की बात है। क्यों बात है फ़ख्र की साहब? यानी कि आपकी पर्सनैलिटी, आपके व्यक्तित्व के सामने वो अपने आप को बौना महसूस करते हैं। वो आपसे नज़रें चुरा रहे हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ आज। ख़ैर, वो तो एक इंसिडेंट था, लेकिन मैंने वहाँ से ये जाना कि अगर आप मुझसे नज़रें चुरा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप अपनी जगह पर अपने आप को दोषी पा रहे हैं, या जो भी है, मतलब कुल मिलाकर के वो मेरे लिए तो कहीं भी मायने रखता नहीं। होता क्या है कि अब उन्होंने कहा क्रोध पाल लो यानी कि उसको अपने यहाँ अपना बच बना के रख लो, अपने वश में कर लो, यही मकसद हुआ है ना। और जब आप किसी के विषय में कुछ सोचना शुरू करते हैं, गलत ही सही, तो यकीन मानिए उसका तो आप कुछ नहीं बिगाड़ रहे, आप
अपने ही जीवन में, अपने ही मस्तिष्क में वो सब चीज़ें घुरुड़-मुरुड़ कर रहे हैं और जिनसे आप खुद परेशान हो रहे हैं, यानी कि आपने अपने जीवन में स्वयं समस्याएँ ले आए हैं। तो अगर कोई आपसे परेशान हो रहा है, आप परेशान नहीं कर रहे हैं बावजूद इसके परेशान हो रहा है, तो समझ लीजिए उसके अंदर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। जिसमें वो ही लड़ने वाला है आमने और सामने। तो अच्छा लगा। मैंने कहा कि अगर ये बातें मुझे जब जब भी मुझे मिलती है तो मुझे लगता है कि शेयर करनी चाहिए, थोड़ा-सा ह्यूमर भी लाइफ में होना चाहिए और ऐसे लोगों को देख कर के आपको मैं ये नहीं कहता कि इनका मज़ाक उड़ाना चाहिए क्योंकि ये एक्चुअली मैं मेरी नज़र में तो बीमारी है ये, बीमार हैं ये, इनका इलाज होना चाहिए पर चूँकि उन्हें खुद मालूम नहीं है कि वो बीमार हैं, तो वो कहाँ तक जाएँगे वो अपने अहंकार में और स्वयं में दबे हुए हैं, है ना? तो जैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। तो ख़ैर मैंने मेरा मकसद यहाँ आके बताने का था कि भई इन 2 शब्दों को मैंने सीखा और सीख कर के मैं आप लोगों तक ये पहुँचा रहा हूँ। देखिए जो मैं सीख रहा हूँ वो आपको बता रहा हूँ और अगर ऐसा कभी लगता है कि आप लोगों को मुझे बताना चाहिए, तो कमेंट्स के थ्रू ही आप मुझे बता सकते हैं। आप मुझे बताइए, स्वागत है आपका, उसे मैं सही करूँगा और सही करके हर संभव कोशिश है कि मैं इसको स्वीकारूँगा भी। अब मकसद स्वीकारने का ये नहीं कि मैं अपने आप को बहुत कोई बड़ा दिखाना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि अगर मेरे स्वीकारने से आपके अंदर वो हिम्मत पैदा होती है कि आप भी स्वीकार लें, तो बड़ी बात है। अभी कल हमारी एक परिचित हैं, हमारे मेरे मेरे रिश्ते में ही लगते हैं वो लोग, तो उन्होंने अपने पति की तारीफ़ करी और जो भाव था ना उनका, वो बड़ा खूबसूरत था। और ये कहने के लिए एक बड़ी हिम्मत चाहिए, किसी की भी तारीफ़ करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तारीफ़ ऐसे ही नहीं की जाती है कि भई ठीक है तुम लग गया, मन से कहना कहना पड़ता है और वो भाव निकल के आना चाहिए। तो वो अच्छा लगा मुझे और मैंने उन्हें एप्रिशिएट भी किया और यहाँ भी एप्रिशिएट कर रहा हूँ मैं। तो जो मन में सच्चाई है ना उसको आप निकालते रहिए, जब कभी भी आए, निकाल दीजिए अपने मन से। हाँ, वही लोगों को बताइए कि नहीं यार ऐसा हुआ है। हमारे एक मित्र हैं रेलवे में हैं संजय कुमार जी, तो वो मेरे हर वीडियो पे अक्सर कुछ ना कुछ लिखते हैं और अच्छा ही लिखते हैं। मैंने उनको ही फ़ोन किया, मैंने कहा ये शायद जिन जो लोग देख रहे होंगे शायद वो लोग मेरे इस सर्किल को नहीं जानते। बावजूद इसके आप मुझसे मुखातिब हो रहे हैं तो धीमे-धीमे इन सबको भी आप जानेंगे और नहीं भी जानेंगे तो कम से कम ये जानेंगे कि मैं किन अच्छे लोगों के बीच में हूँ और ये सब अच्छे लोग हैं जो मुझे बता रहे हैं। शायद ये सब वीडियोज़ मेरे नहीं देख पाते होंगे, जिसका कोई मुझे गिला भी नहीं है। लेकिन जितना भी देख रहे हैं, मुझे हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि मैं बेहतर से बेहतर करूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।